हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूं शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से आप पूरा इंटरव्यू तो दे लेते हो बट आप एचआर राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिजेक्शन के कुछ काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। तो नंबर 1 रीज़न होता है कि कभी कभी कंपनी आपसे पूछती है कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है एंड आप उन्हें अर्ली एग्जिट के इंडिकेशंस दे देते हो। मतलब कि आप कुछ भी आंसर कर सकते हो। लाइक आपसे पूछा जाए कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, आप बोल दो कि मुझे 6 महीने बाद हायर स्टडीज़ पे जाना है, या फिर आप बोल दो कि मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है 1 साल में। तो ये जो 6 महीने बाद 1 साल में वाली चीज़ है ये नहीं बोलनी चाहिए। तो भैया क्यों नहीं बोलनी चाहिए? कंपनीज तो प्रमोट करती हैं हमें कि हम हायर स्टडीज़ करें, बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले यार चेक करना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो वो हायर स्टडी प्लान आपको देता है या नहीं देता है। अगर देता है तो आप उसके अलाइंड आंसर दो कि ठीक है मुझे मास्टर्स करनी है, मैंने पता किया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है मास्टर्स में। तो उससे उनको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप उनके थ्रू मास्टर्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहीं नहीं जाओगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए उनके एम्प्लॉय बने रहोगे। दूसरी बात आएगी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की। तो दीज थिंग्स वी डोंट से इन एन इंटरव्यू, क्योंकि ऑब्वियसली अब देखो अगर मैं एचआर हूँ एंड मुझे एक कैंडिडेट को हायर करना है तो मैं उसे क्यों हायर करूँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो कुछ साल रहे इस कंपनी में। अगर मैं उसे हायर करूँगा और वो 6 महीने बाद स्विच कर ले या फिर कंपनी छोड़ के चला जाए तो मतलब इट विल बी अ लॉस टू मी एंड आई हैव टू हायर अगेन अ कैंडिडेट। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क। मतलब कि अब क्या है कि एचआर राउंड में ज़्यादातर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है एंड देखा जाता है कि आपके अंदर टीम स्पिरिट कितनी है। मतलब कि अब वो बेसिकली यहाँ पे एचआर राउंड्स में ना आपको बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जज क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि आप ये काम लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ एंड टीम स्पिरिट के साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप टालते रहोगे कि नहीं मैं उनको बोल दूंगा, नहीं इनको बोल दूंगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं सही हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आप रिजेक्ट भी हो सकते हो इन सारी चीज़ों की वजह से। सो मेक श्योर कि आप कोई भी आंसर दो तो आपके उस आंसर में, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के आंसर में आप एक्चुअली आपकी टीम स्पिरिट दिखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअली सारा काम करने वाले हो, नहीं, यू हैव टू हैंडल अप थिंग्स वेरी वेल। अब आपको भले ही जूनियर पोस्ट के लिए कंसिडर करा जा रहा हो बट तो देखते हैं कि कैन यू ओन योर वर्क एंड कैन यू ओन योर टीम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत 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 ध्यान रखनी होगी व्हेन यू आर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट है यार कि बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हमें लगता है एचआर राउंड में यार हमारे साथ गप्पे लड़ाएंगे लोग और चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एचआर राउंड में कभी कभी आपको टेक पजल्स भी पूछ लिए जाते हैं। कैसे पजल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। कहीं से भी चेक कर लेना, ये मैंने जीएचजी की लिंक प्रोवाइड की है। तो वो पजल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एचआर राउंड में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाओगे तो आपको बस और क्या हाल चाल सब ठीक है, ये सब नहीं करना है। आपको पजल्स भी आप पढ़ के जाना है। ठीक है, सेफर साइड के लिए वहाँ पे ऐसे ही मत बैठ जाना कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सेइंग बैड अबाउट योर प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर आप स्विच करो, लाइक आप कॉलेज फ्रेशर नहीं हो, आप स्विच कर रहे हो, तो एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि आपसे पूछा जाता है आप स्विच क्यों कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत वाइजली देना होता है। अब जनरली लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं कि मेरा मैनेजर अच्छा नहीं था, मेरा एचआर अच्छा नहीं था, मेरी टीम अच्छी नहीं थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं थी। ठीक है, देखो वी गेट इट कि कभी कभी आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए होती है, आपका वर्क एनवायरनमेंट नहीं अच्छा होता है। ठीक है, या आपको बेसिकली प्रोफाइल अपनी नहीं पसंद है, तो ये सारी रीज़न से आप स्विच करते हो। बट यू डोंट हैव टू से बैड अबाउट योर प्रीवियस एम्प्लॉयर। अब इस चीज़ का आंसर आप कैसे कर सकते हो? आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जिस कंपनी में, उसकी जेडी उठाओ, अपनी जेडी उठाओ जो आपकी करंट है, उन्हें कंपेयर करो एंड इस जेडी में ऐसा क्या बेटर है जो आपके पास नहीं था जिसके लिए आप स्विच कर सकते हो, तो वो चीज़ उनको बताओ। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आप ऐसे आंसर करोगे आप कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। बट प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में कुछ नहीं बोलना होता है। अच्छे थे बुरे थे जो भी थे वो अब थे हो गए, अभी जो है वो है, तो थे वाले को जाने दो। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंडलिंग कॉर्पोरेट सीक्रेट्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी जो कई बार यार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हम आउट नहीं करते कि भाई ये सिचुएशन आई, हमने इसे ऐसे हैंडल करा। ये चीज़ हम बाहर नहीं बोलते। ठीक है,
तो अगर आप इंटरव्यू में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो तो आपका जो एचआर है वो ये कंसिडर कर ही लेगा कि अगर ये अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक कर रहा है तो हमारी भी इन फ्यूचर कर सकता है, ठीक है। तो दे वोंट हायर यू और आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी कोई भी बातें वहाँ ना करें, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंटरव्यूइंग फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन ऑफर लेटर, मतलब कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि हमें एक ऑफर लेटर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इनकी कंपनी नहीं ज्वाइन करनी, हमें दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है जो जिससे हम सैलरी नेगोशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एक ऑफर लेटर लेकर के बस एक सैलरी नेगोशिएट के लिए कर रहे हो। बट अब मैं नहीं कहता ये चीज़ सही है गलत है, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपको एविडेंट नहीं होना है, आपको अपने आंसर्स इस तरीके से नहीं देने कि मुझे बस ऑफ़र लेटर चाहिए। डोंट लुक डेस्परेट, ठीक है। आप ठीक है, आपको जॉब चाहिए, हर किसी को जॉब चाहिए होती है, तो आप उस हिसाब से आंसर कर। सिर्फ ऑफर लेटर मुझे मिल जाए ये चीज़ एविडेंट नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू में, अदरवाइज एचआर विल डेफिनेटली रिजेक्ट यू, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ कंपनीज का एक पैटर्न होता है कि वो एलिमिनेशन राउंड फॉलो नहीं करते, मतलब कि आप जो देखो 2 राउंड जो होते हैं हमारे रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, टेलीफोनिक राउंड एंड देन हमारा जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो तो आप निकाल दो साइड में। जो इंटरव्यू का पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि आप इंटरव्यू तो दे रहे हो, ठीक है, बट एलिमिनेट नहीं हो रहे, आप बुरा कर रहे हो फिर भी एलिमिनेट नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ कंपनी का पैटर्न ऐसा होता है कि वो पहले सारे इंटरव्यू लेंगे एंड देन वो आपको या तो हायर करेंगे या तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं सोचना, हो सकता है आपका प्रीवियस राउंड कुछ अच्छा नहीं गया हो इसलिए आप एचआर में रिजेक्ट हो गए हो। सो नेक्स्ट इज योर सैलरी नेगोशिएशन फेज। अब आप जब भी सैलरी अपनी नेगोशिएट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे अब एक मैं सिनेरियो आपको बताता हूँ कि आपका एक फ्रेंड है, वो लेट्स से किसी एक कंपनी में 20 लाख पे प्लेस हो गया है एंड आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो वो आपके एक्सपीरियंस वाले बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 एलपी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। हम एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं। अब आपने अपने दोस्त का देख के यहाँ पे 20 एलपी बोल दिया, तो ठीक है यार, आपने बोल दिया। आपको कभी भी एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको कभी भी सैलरी मांगने की वजह से नहीं रिजेक्ट किया जाता है। हाँ, अब रिजेक्ट क्यों किया जाएगा? क्योंकि आप क्या करोगे, आपने बोला 20 एलपी है, तो जो इंटरव्यू है आपको बोलेगा कि नहीं यार 20 तो नहीं कर सकते, हम देखते हैं हम 13-14 के आसपास कर देंगे। अब वहाँ पर आप लड़ाई कर लेते हो कि नहीं सर मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे 20 ही चाहिए, मुझे 20 ही चाहिए। यार तुम्हें अगर 20 चाहिए तो तुम 20 वाली कंपनी में इंटरव्यू देते, ठीक है। तो अगर आप वहाँ झगड़ा करोगे तो यू वोंट गेट अ कॉल बैक फ्रॉम दी एचआर कि आप सेलेक्टेड हो गए हो। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने से पहले हमें उस कंपनी के कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जेडी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें ये एचआर इंटरव्यू देना चाहिए। बिकॉज अगर आप अलाइन नहीं हो इन सारी चीज़ों से तो आपको ऑफर नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट यार, आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल लगी एंड बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। तो बस यार ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।